like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Manpower for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS स्टेट के रिलेटेड जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है। जो आज का हमारा टारगेट सब्जेक्ट है वो है हिंदी के रिलेटेड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मुहावरे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। मुहावरे जो है यहाँ पर कंपलसरी आपको यहाँ पर टेट में पूछे जाने वाले एंड इम्पोर्टेंट जो है हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेकर आए हैं, यानी कि बहुत जो रिपीटेड है सारे एग्ज़ाम्स में एंड बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो ज़रूर देखिएगा, सेशन को अंत तक ज़रूर कर देगा। इसी बात पर आप सेशन को शेयर भी करते चलिएगा। तो जो हमारे सेशन में न्यू है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हिट बेल आइकन करने से आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी। जब भी हम न्यू सेशन अपलोड करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं उस सेशन में। तो जैसे जल्द फटाफट अपने सेशन को हिट बेल आइकन कर दीजिए एंड शेयर भी करते चलिए साथ में। एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी में जो पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुहावरे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर कंटेंट लेकर आए हैं, यानी कि बहुत सारे रिपीटेड एंड बहुत सारी न्यू यहाँ पर जोड़कर हम लेकर आए हैं। तो सेशन को बिना स्किप किए देखेगा एंड सारे सेशन को यहाँ पर जो प्लेलिस्ट में है वो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जब भी आप एग्ज़ाम के बिफोर जाना हो तो सारे सेशन एक बार लाइन से चेकआउट कर लीजिएगा, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। इस प्रकार हमने प्लेलिस्ट में भी रखा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी अवेलेबल है सारे सेशन के। तो चलिए फिर सेशन बिना लेट के शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे किसे कहा जाता है चलिए देखते हैं। मुहावरा जो है ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदी होना या अभ्यास होना। जिस बात की हमें आदत हो जाती है, यानी कि एक शब्द जो हमारे आदत होती है किसी के लिए कोई बात यहाँ पर कोई एक शब्द आदत वाली होती है जो वो वहाँ पर यूज़ करते हैं, यानी कि कोई ऐसी वर्ड जो वहाँ पर जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है एंड यहाँ पर जो वो उनके लिए कॉमन है एंड सारे जो आसपास है उनके लिए नया शब्द होता है। इस प्रकार जब हम कभी भी कोई ऐसा शब्द जो हमारे डिक्शनरी में भी ना हो एंड जो हमारे फैमिली एंशिएंट में भी कहाँ पर भी मॉडर्न लैंग्वेज जो हम यहाँ पर क्रिएट करके एक शब्द को बोलते हैं तो वो हमारे लिए हो जाता है मुहावरा एंड इसका हम अभ्यास हो जाता है, यानी कि हम इसे की लत लग जाती है। ये जब कभी भी वर्ड हो तो ये वर्ड हमें हमेशा उसके बाद बोली जाती है। यानी कि हमने जब एक सीरियल देखा था तब वहाँ पर कुछ गुजराती ऐसा इस प्रकार का सीरियल रहता है, दैया रे दैया। इस प्रकार यहाँ पर जो शब्द इन्होंने लिया है ये एक इसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये बात से पहले दैया रे दैया बोली जाती है। तो एक लड़की जब इस प्रकार यहाँ पर जो छोटी बच्ची होती है जो इस प्रकार के शब्द होते हैं जिसका दैया रे दैया, मैया रे मैया, ये जो है गुजराती सीरियल्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, फिर भी ये एक वर्ड जो है वहाँ पर प्रचलित है उनके लिए, सिर्फ वो यहाँ पर दोहराते हैं जो इनकी लत लगती है। तो चलिए इन्हें मुहावरे कहते हैं, आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए मुहावरे यहाँ पर देखते हैं, इम्पोर्टेंट मुहावरे क्या हैं चलिए देखते हैं। पना सा मुँह लेकर रह जाना, इसका मतलब है काम ना बनना। ये जो है मुहावरा है जिसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है। आई होप आपको इसी सिस्टम में सारा सेशन होगा। आटा गीला होना, जिसका मतलब है कठिनाई, मुश्किल में पड़ना। कठिनाई यानी कि आप किसी मुश्किल में हो या जो आपके लिए आपत्ति का समय होता है। आकाश में उड़ना, जो हम ज़्यादातर खुश हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं आकाश में उड़ना, इस प्रकार का एक शब्द हम वहाँ पर मुहावरा कहते हैं जिसका अर्थ है कल्पना एंड ख्वाबों में घूमना। नेक्स्ट, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ जो है वो एक सिद्ध करना है, यानी कि स्टेबल करना है।
आपे से बाहर होना, जब हम ज़्यादा क्रोध होते हैं तो आउट ऑफ लिमिट हो जाता है, तब यहाँ पर क्या कहते हैं, इसका अर्थ है क्रोध से अपने वश में ना रहना, यानी कि क्रोध से आप यहाँ पर आग बबूला हो चुके हो, अब आपके कंट्रोल में नहीं हो, तो इस प्रकार का मुहावरा यूज़ करते हैं, आपे से बाहर हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं, अंगारों पर लौटना, ईर्ष्या और जलन से कुढ़ना। नेक्स्ट देखिए, अंधेरे में तीर चलाना, जिसका अर्थ है लक्ष्य विहीन प्रयास करना या अंदाज़ा लगाना। जैसे कि हम यहाँ पर गेसिंग पार्ट जो होता है यहाँ पर करना है, जैसे कि हम एग्ज़ाम में ऑप्शंस लगाते वक्त जब किसी का प्रश्न, कोई भी प्रश्न हमें नहीं पता, तब हम क्या करते हैं, अंधेरे में तीर लगाते हैं, जो लगा वो सही होगा या नहीं होगा हमें तो नहीं पता, शायद सही होगा। इस प्रकार हम जब यहाँ पर ऑप्शन चयन करते हैं, अंदाजे पर ये हो सकता है संभावना कर आंसर को चॉइस किया जाता है, तब यहाँ पर अंधेरे में तीर लगाना कहा जाता है। नेक्स्ट, अंगार बरसना, कड़ी धूप होना। नेक्स्ट, अकल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। आँख लगना यानी कि झपकी आना, यानी कि जैसे ही हम नींद में जाते हैं, आँख लगना यानी कि दोनों पलकें लग जाती हैं जब नींद आती है, एक प्रकार की झपकी हम यहाँ पर लेकर उठते हैं, तो इसे आँख लगना कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, उंगली पर नचाना, वश में करना। अंग अंग खिल उठना, खुश हो जाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि अपनी अपनी आइडियाज़ यहाँ पर अलग से रखना, यानी कि अपनी अपनी सेलेक्शंस यहाँ पर किसी के साथ शेयर नहीं करना। अलग थलग रहना, अंदर होना, जेल में बंद होना। आँख में खटकना, बुरा लगना, पसंद ना आना। जब कोई पसंद नहीं आता तो वह हमारे लिए आँख में खटकता है, इस प्रकार इसे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, बहुत गुस्सा आना। आसमान से गिरकर खजूर के पेड़ पर अटकना, जिसका अर्थ है उत्तम स्थान से त्याग कर ऐसे स्थान पर जाना जो कष्टप्रद हो। नेक्स्ट देखिए, आसमान टूटना, विपत्ति आना, मुश्किल पड़ना। मुश्किल समय जब आता है, एक ही बार हम अच्छे से रहते हैं, कुछ ही पल में क्या होगा हमें नहीं पता, इस प्रकार कहा जाए तो आसमान से टूटना, यानी कि हमें नहीं पता ये कहाँ से आ गई मुसीबत, मुश्किल में पड़ जाना, इस प्रकार यूज़ किया जाता है। आग पर तेल छिड़कना और अधिक भड़कना और अधिक भड़काना। नेक्स्ट देखिए, अकल के घोड़े दौड़ना, जिसका अर्थ है मुहावरे का केवल कल्पनाएं करते रहना। नेक्स्ट मुहावरा देखिए, आकाश पाताल एक करना, जिसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना, यानी कि आप टेट पास करने के लिए आकाश पाताल को यानी कि एक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हो। आँखों में धूल झोंकना, जिसका मतलब है धोखा देना। नेक्स्ट, अंग अंग ढीला होना, जिसका मतलब है थक जाना। अंधेरे घर का उजाला, मुहावरे का अर्थ है एकलौता बेटा। नेक्स्ट, अंगूठा चूमना, जिसका अर्थ है खुशामद करना, यानी कि आप यहाँ पर अप्रिशिएट करना। अंगूठा दिखाना देने, यहाँ पर अंगूठे के रिलेटेड देखिए हमने बहुत से ले लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा टर्निंग यहाँ पर सिर्फ इन शब्दों पर हो रहे हैं, इनका अर्थ बदल रहा है। देखिए, अंगूठा चूमना यानी कि खुशामद करना। अंगूठा दिखाना यानी कि आप यहाँ पर ठेंगा दिखाना जैसा है, देने से इनकार करना। अंगूठा नचाना का मतलब है चिढ़ना, चिढ़ाना, जब हम किसी बात को यहाँ पर चिढ़ना चिढ़ाना दोनों भी एक ही है। अंगूठा नचाना मतलब यहाँ पर चिढ़ाना, किसी बात के लिए आप यहाँ पर चिढ़ाते हो। आंसू पोंछना, जिसका अर्थ है धीरज बांधना। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा सेशन समझ आ चुका होगा। इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर लेकर आए हैं, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रोधित होना,
बी थक जाना, सी पसंद ना आना, डी झपकी आना। झपकी आना यानी कि आँख लगना, पसंद ना आना यानी कि इसका कोई रिलेटेड नहीं है आँख बबला होने से, थक जाना यानी कि ढीला होना, एंड क्रोधित होना तो ये आँख बबला होना होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जाता है ये क्रोधित होना। नेक्स्ट देखिए, आसमान टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? बिजली कड़कना, बी विपत्ति आना, सी बादल का फटना, डी बारिश होना। आसमान टूटने का अर्थ क्या है? आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हम यहीं पर बता देते हैं, वरना हम यहाँ पर टेलीग्राम पे छोड़ रहे हैं, भूल जाते हैं हम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी विपत्ति आना। आई होप आपको सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, एंड नेक्स्ट सेशन हम जब सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इस पर प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ से ज़्यादातर हम यहाँ पर इसके वर्ड्स न्यू जो होंगे वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।